हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फाइव टैरोट। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो रीडिंग है इस बात के लिए कि आपकी क्रश की आज की ट्रू फीलिंग्स क्या है। तो रिक्वेस्टेड रीडिंग है कि क्रश की फीलिंग्स के ऊपर भी ध्यान दिया जाए। तो भले छोटी सी सही, लेकिन रीडिंग तो डीप निकालने की कोशिश करूँगी कि उनकी फीलिंग्स क्या चल रही है। तो उनका ध्यान कीजिए सो दैट उनकी फीलिंग्स जानने का मौका मिले। सॉरी, थ्रोट चक्रा ब्लॉक है लगता है आपका या उनका। बात नहीं हो पा रही है, कोई बोल नहीं पा रहा है, समाम एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है, कन्फेस नहीं कर पा रहा है। द मून, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ वैंड्स, नाइन ऑफ कप्स, जजमेंट, दुआ है, एट ऑफ सोर्ड्स। में ये जो फील हुआ ना मुझे, वो ये एनर्जी थी। किंग ऑफ कप्स, द सन, और शफल करते हैं, नाइन ऑफ सोर्ड्स और चैरियट बॉटम ऑफ डेक, द हाइरोफेंट। ओके, तो फीलिंग ये चल रही है कि ये जो पर्सन है ना, वो आपको दिल से, सोल से बहुत गहरे से और ट्रू फीलिंग में रखते हैं। बहुत सच्चे दिल से आपको चाहते हैं। बस एक है कि कन्फेशन की प्रॉब्लम है, कन्फेशन ना होना या फिर अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस ना करना। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि किसी सिचुएशन में ना बंधे हुए हैं। हो सकता है कि करियर का इश्यूज़ हो या फिर पेरेंट्स का प्रॉब्लम हो, या लाइफ में जो भी उनकी प्रॉब्लम है उसकी वजह से, जो भी उनकी सिचुएशन से रिलेटेड है, तो ऐसा लग रहा है कि उसकी वजह से वो अपनी हालातों में ना बंधा हुआ फील कर रहे हैं। बस ऐसा लग रहा है कि आपको एक्सप्रेस करे, आपके साथ टाइम स्पेंड करे, क्योंकि ये आपके लिए ना फिजिकल अट्रैक्शन भी बहुत ज़्यादा रखे हुए हैं कि जैसे आप साथ हो, आपके साथ पल बिताना मिले। ये उनकी बहुत ज़्यादा सोच है। और ख़ास करके अपनी फीलिंग्स को ना बहुत ज़्यादा कंट्रोल में दबा के रखा हुआ है। रातों रातों को जागते हैं, आपके पर नज़र है, कि आपके स्टेटस हो, डीपी हो, स्टोरीज़ हो, कहीं पे बहुत नज़र है। ये एक ऐसी एनर्जी में ना बहुत एंग्जाइटी है कि वो क्यों नहीं एक्सप्रेस कर पा रहे हैं। जैसे थ्रोट चक्र मैंने कहा ना, ब्लॉक फीलिंग में आ रहे हैं, तो वो चीज़ दिख रही है। अपनी इमोशंस, अपनी फियर्स, उसके ऊपर डर है कि अगर आपका साथ भी दे दे तो वो कैसे हो सकता है, क्या हो सकता है। कहीं आपने मना किया तो वो कुछ आपसे ना सुनने की उनको उम्मीद नहीं है, और वो सुनना ही नहीं चाहते। वो एनर्जी है, इसकी वजह से ना बहुत ज़्यादा एक इमोशनल फियर में आ जाते हैं और अपनी फीलिंग से ना वो छुपा के रखते हैं कि जो भी है ना प्यार, वो दिल में ही छुपा के रखो। क्योंकि अभी इस सिचुएशन में आपके सामने आने के लिए एक एक कॉन्क्रीट या एकदम मजबूत कुछ प्रपोजल या सॉलिड ऑफर नहीं है, तो उसकी वजह से वो रुके हुए हैं। तो अभी खास करके इवन मन से भी टोटली इनफैक्ट एकदम 100% श्योर होता है ना कि चलो अभी जाए, और अभी मैं भी श्योर हूँ और इससे भी श्योर कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। ये वाली फीलिंग उनको नहीं है। तो अभी अपनी हालातों से ऐसे जूझ रहे, लेकिन आपके पास आना भी है, टाइम भी स्पेंड करना है। लेकिन क्या अगर आप कुछ अलग सोचेंगे तो बात नहीं मानेंगे, तो आपने उस चीज़ को गलत तरीके से ले लिया तो, या आपने ना कहा तो, ये फीलिंग्स में ज़्यादा ही अपने अंदर ही उलझन में है। लेकिन ये बहुत ज़्यादा होपफुल भी है कि ये सिचुएशन है ना, उसमें वो हालातों में सुधार ला सकते हैं। वो उसके लिए मेहनत भी कर रहे। खास करके ऐसा लगा ना कि जैसे दुआ में मांगते हो कि कोई मन्नत मांगता है ना कि अगर ये मुझे हाँ कहे तो मैं ऐसा करूँगा, वाली चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा फील हो रही है कि एक विश फुलफिलमेंट है। कि दोस्तों से भी शेयर करते होंगे कि अगर वो मिल जाए तो बस आई विल बी वेरी हैप्पी, वाला चीज़ मुझे फील हो रहा है। तो ये डिसीजन के लिए ना काफ़ी हद तक वेट कर रहे कि अपने उनके डिसीजन श्योर नहीं है, बट हो रहे, लिटरली हो रहे, श्योर हो रहे। ये अपने अंदर ही फीलिंग्स छुपाने की जो एनर्जी है ना, वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है।
पता नहीं क्यों ऐसा एक अपनी इमोशंस काफ़ी ज़्यादा छुपाए हुए दबाए हुए हैं, और ख़ास करके एक इनसिक्योरिटी, डर है कि स्पेशली मुझे ऐसा लगा, मैं बार बार कह रही हूँ लेकिन मुझे ऐसा फील हो रहा है कि इस फीलिंग में ना, इस एनर्जी में एक बात तो स्ट्रांग है कि इंसान आपकी तरफ आना तो चाहता है, दिल से प्यार करता है, सोल कनेक्शन भी फील हो रहा है मुझे कि दिस कुड बी योर सोलमेट। बट ऐसा ना कि अभी हालात हक में नहीं है, हालात हक में नहीं है, सिचुएशन की वजह से या जो भी है, मतलब सिचुएशन ही मुझे लग रही है, यस अभी हालात उनके हक में नहीं है। तो वो जैसे ना मौके का इंतज़ार है कि वो जब जैसे हालात ठीक हो जाए तो आपके पास आए और अपनी दिल की बात ज़ाहिर करे। तो काफ़ी हद तक है ना, लिटरली एक मन्नत मांगने की एनर्जी भी मुझे फील हो रही है, और आपके पास आना चाहते हैं अगर दूर है तो, क्योंकि कुछ हद तक मुझे ऐसा लग रहा है कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, और कुछ केसेस में ऐसा ना कि कास्ट कल्चर रिलीजन का कुछ डिफरेंस लग रहा है कि जिसकी वजह से उनको सिचुएशन में बंधा हुआ फील कर रहे हैं। ये क्लैरिटी देना चाहते हैं, आपको क्लैरिटी देना चाहते हैं। फ़िलहाल जो एक अजीब से चिड़चिड़ हो जाती है, जो अपनी सिचुएशन में वो बंधा हुआ फील करना, आपके पास ना आना, क्योंकि एक डर भी है, इनसिक्योरिटी भी फील हो रही है कि अगर उन्होंने मौका खो दिया तो, अगर आप आगे बढ़ गए तो, अगर आपने किसी और को चूज़ किया तो, पसंद किया तो वो चीज़ भी उनको मन ही मन में खाए जा रही है। तो एंग्जाइटी तो हो रही है लेकिन कुछ सिचुएशन हक में भी नहीं है, तो वो उसकी कश्मकश में मुझे बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं। तो सेंड देम द लव वाइब्रेशंस। अगर आप दोनों एक जानते हो, बिना कहे कि एक दूसरे को पसंद करते हो, तो लव वाइब्रेशन सेंड कीजिए, मैनिफेस्ट कीजिए। आपको उनकी तरफ से जो जानना है ना, वो मौका ज़रूर मिलेगा कि क्या वो कहना चाहते हैं। चांसेस है कि ये पर्सन आपके ड्रीम्स में आए, कुछ कहना चाहे, वो चांसेस मुझे बहुत बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लगते हैं। देखते हैं कि यहाँ से क्या मैसेजेस आ रहे हैं रोमांस एंजल से आपके लिए, इस सिचुएशन के लिए क्या मैसेजेस हैं। वेरी सून क्लैरिटी, मैंने कहा क्लियरली डिसाइड्स व्हाट यू वांट सो दैट इट कम्स टू यू नाउ। तो मुझे लगता है कि जो एक्सपेक्ट करे ना, उनकी तरफ से कन्फेशन हो या उनकी तरफ से कुछ प्रपोजल हो, कमिटमेंट हो, वो चीज़ बहुत ही जल्द आपकी लाइफ में आ सकती है, वेरी सुन। हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन, तो काफ़ी हद तक ऐसा लग रहा है ना कि जैसे आपने जो ब्लॉक खोला है, एनर्जी सेंड की है, पॉजिटिव वाइब्रेशन सेंड किए है, तो डेफिनेटली वो चीज़ काम करेगी। हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन होगा, ऑनेस्टली डिस्कस योर फीलिंग्स विथ ईच अदर। तो एक हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन, मुझे ऐसा लग रहा है ना, इवन टेलीपैथिकली कनेक्शन भी हो सकता है, ड्रीम्स में भी आपका बात हो सकती है। जैसे कि आपको ड्रीम्स आए कि वो आए हैं, मिलने हैं, आप लोग एक दूसरे के साथ हो, बातें कर रहे हो बहुत सारी। पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स, द साइंस आर कॉन्शनिंग यू। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ केसेस में जैसे ना, मुझे काफ़ी हद तक लग रहा है ना कि सही वक्त का इंतज़ार करिए, क्योंकि इनकी तरफ से अगर कुछ मूवमेंट नहीं हो रहा है या कुछ ऐसे है ना नेगेटिव साइन अगर मिल रहे हैं, तो उस चीज़ को आप ध्यान दीजिए कि ऐसा नहीं कि पता नहीं क्यों मुझे स्पेसिफिक मैसेज आ रहा है कि जो रेड फ्लैग्स है ना, कुछ तो आपके सामने वार्निंग सिग्नल्स आ रहे हैं कि आप आगे ना बढ़ो या फिर कुछ चीज़ों में सोचो ही ना, वाली चीज़ आ रही है, पता नहीं बहुत स्पेसिफिक है। न्यू लव, तो न्यू पर्सन हैज़ स्टर्ड रोमांटिक फीलिंग्स, तो डेफिनेटली ये क्रश सिचुएशन है। तो डेफिनेटली आपके लिए ऐसा है ना कि ये पर्सन है ना, ये आपके लाइफ में एंटर कर चुके हैं, और देयर कुड बी पॉसिबिलिटी ऑफ न्यू पर्सन ऑल्सो, जिसकी वजह से इनको इनसिक्योरिटीज़ हो रही है कि आपके लाइफ में एक्चुअली कोई नया पर्सन की एंट्री उन्होंने तो भाप ली है, आप भी जानते हैं, तो उसकी वजह से उनको एंग्जाइटी या इनसिक्योरिटी ज़्यादा बढ़ रही है। ऐसा मुझे पता नहीं, कुछ स्पेसिफिक मैसेज आ रहा है। तो लेकिन सिचुएशन में पॉजिटिव है, और सबसे बड़ी चीज़ तो विश फुलफिलमेंट होगी। तो जो भी कनेक्शन बनने के लिए बने हैं ना, मतलब जो डिवाइन कनेक्शन है एक दूसरे के लिए बने हैं, तो वो होकर रहेंगे। तो ये थी रीडिंग, आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स।